जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। यह अध्याय अर्जुन की निराशा को दूर करने और उसे उसके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करने पर केंद्रित है। इसमें श्री कृष्ण ने कर्मयोग, आत्मा का स्वरूप और स्थित प्रज्ञ अवस्था का वर्णन किया है। संजय बोले, उस समय अर्जुन करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ अत्यंत व्याकुल हो रहा था। ऐसे में मधुसूदन श्री कृष्ण ने उससे यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे ऊपर इस संकट के समय कैसे छा गया? ये कायरों के लिए है, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक और अपकीर्ति को जन्म देने वाला है। हे अर्जुन, तुम कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? अपने महान गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यदि मैं उन्हें मारकर सुख भोगूंगा तो वह उनके रक्त से सना होगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनके मारे बिना हम जीना नहीं चाहते, वे हमारे सामने खड़े हैं। मैं कायरता से पीड़ित हूँ और मेरा स्वभाव धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। मैं आपके पास शरणागत हूँ, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। भले ही मुझे निष्कंटक समृद्धि से युक्त पृथ्वी का राज्य या देवताओं का राज्य भी प्राप्त हो जाए। संजय बोले, इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुए और विषादग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। जो ज्ञानी हैं, वे मृत या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सभी अस्तित्व में बने रहेंगे। जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह प्राप्त करती है। धीर पुरुष इसमें भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रियों के संपर्क क्षणिक और नाशवान है। हे भारत, उन्हें सहन करो। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है और जिसे ये विचलित नहीं करते, वह अमृतत्व के योग्य बनता है। असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी इन दोनों के अंतर को देख चुके हैं। जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है, उस अविनाशी तत्व को जानो। उस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें निवास करने वाली आत्मा अनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे भारत, युद्ध करो। जो इसे आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न तो मारती है, न मारी जाती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, हे अर्जुन, वह पुरुष किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीला की जा सकती है और न सुखा जा सकती है। ये नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंतनीय और अपरिवर्तनीय है। इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसे नित्य जन्म लेने वाली और मरने वाली मानो, तब भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य के लिए शोक करना उचित नहीं है। सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक करने जैसा क्या है? कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। यह आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में नित्य, अव्यक्त, न मारा जा सकने वाला है। इसलिए हे भारत, तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए।
क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो स्वतः प्राप्त हुआ है और स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है, उसे पाने वाले क्षत्रिय धन्य हैं। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। लोग तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। महान योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए हो और जिनका तुमने सम्मान पाया है वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक अवांछनीय बातें कहेंगे। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुति पुत्र, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान योग की दृष्टि से बताया है। अब योग कर्मयोग की बुद्धि सुनो, जिससे कर्म बंधनों को त्यागा जा सकता है। इस योग में न तो कोई प्रयत्न व्यर्थ जाता है, न कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से बचाता है। इस योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, हे कुरुनंदन, जबकि अनिश्चित बुद्धि वाले लोग अनेक शाखाओं में विचलित रहते हैं। अज्ञान से अज्ञानी लोग वेदों के फलस्वरूप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। वे कहते हैं कि इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहने वाले लोग स्वर्ग को मुख्य मानते हैं और उनके कर्म जटिल क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि उस समाधि में स्थिर नहीं हो सकती जो निश्चयात्मक हो। वे 3 गुणों सत्व, रज, तम से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से परे हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त रहो और नित्य सत्य में स्थित रहो। जैसे किसी बड़े जलाशय में सब तरफ का जल समाहित होता है, वैसे ही ज्ञानवान ब्राह्मण के लिए सभी वेदों का सार आत्मज्ञान में ही समाहित है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से न करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो। समत्व का नाम ही योग है। हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा कर्म बहुत ही नीचे स्तर के होते हैं। बुद्धि में शरण लो, क्योंकि फल की कामना करने वाले दीन हैं। जो व्यक्ति बुद्धि में स्थिर रहता है वह पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग के लिए तत्पर रहो। योग कर्मों में कुशलता है। बुद्धियुक्त लोग कर्मजन्य फलों का त्याग करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और दुखरहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से भरे इस जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने और सुनने योग्य सभी विषयों से उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की विविधताओं से विचलित न होकर परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग प्राप्त करोगे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति की क्या पहचान है? समाधिस्थ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता और राग, भय और क्रोध से रहित रहता है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। जो व्यक्ति हर जगह आसक्ति से रहित है, शुभ अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सभी ओर से समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब कोई व्यक्ति उपभोग से दूर रहता है तो इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वाद के बिना स्वाद की इच्छा करता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति परम सत्य का अनुभव करना चाहता है। जब व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रित कर लेता है और योग के अभ्यास द्वारा समाहित कर लेता है, तब वह स्थिरता और समाधि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा को नियंत्रित करता है और योग में निष्ठा से कर्मों को त्याग देता है, तब वह अपना मन, आत्मा और सभी बाहरी संबंधों से मुक्त हो जाता है। ध्यान योग से जुड़ा व्यक्ति अव्यक्त रूप में आत्मा के द्वारा परम सत्य का साक्षात्कार करता है। यह अवस्था सत्य की प्राप्ति की उच्चतम अवस्था है। इंद्रियां उच्च हैं, मन उनसे भी उच्च है और बुद्धि मन से भी उच्च है। योग की स्थिति बुद्धि से भी ऊंची है और वह स्थिति सर्वोत्तम है। देहधारी व्यक्ति के लिए सारे कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है, परंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है, वह सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। जब मनुष्य प्रसन्नचित्त हो जाता है तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति योग में समाहित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और बिना शांति के अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है?
इंद्रिय मन द्वारा बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति के विवेक का पतन होता है। ये स्थिति व्यक्ति की पतन की ओर अग्रसर करती है। जो लोग राग और द्वेष से मुक्त होते हैं, वे अपने आत्मा में शुद्ध और स्थिर रहते हैं। ऐसे योगी की प्रज्ञा में स्पष्टता और स्पष्ट विचार होता है। जो व्यक्ति शांति में रहता है और किसी भी प्रकार की निराशा से मुक्त रहता है, उसके लिए शोक या दुख का कोई अस्तित्व नहीं होता। देहधारी व्यक्ति के लिए सारे कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है, परंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है, वह सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति कर्मफल की इच्छा से मुक्त होकर ब्रह्म के साथ योग में जुड़ता है, वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है और अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से ज्ञान और कर्म का सम्यक रूप से पालन करता है और जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है, उसे मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय सांख्य योग समाप्त हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।